वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हायर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें, आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट्स जो है मैथमेटिक्स के स्टेप्स जो हैं वो आपको वन बाय वन क्लियर होने चाहिए। आपको मैथमेटिक्स के एस्पेक्ट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो आपको चीज़ें क्लियर हों, आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकें, इसलिए हमने आपके लिए थोड़ा सा वर्कआउट करा इस चैनल। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जैसे कि आपको ये दिख रहा है, आपको स्क्रीन पे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अगर अदर स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं तो कोई बेनिफिट नहीं है उनको, अगर अदर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो कोई पेन नहीं है उनको। बस लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये है कि जो अपनी वो बुक प्रकाशन केंद्र की फॉलो करते हैं उससे उनको चीज़ें वन बाय वन सीक्वेंस में मिल जाएंगी, वन बाय वन सीक्वेंस में मिल जाएंगी। तो अगर अदर स्टूडेंट देख रहे हैं तो कोई पेन नहीं है, कॉन्सेप्ट्स हर किसी के लिए इक्वली यूजफुल है, ठीक है। तो जैसा चैनल पे मैंने आपको बताया कि अपने चैनल का मोटो यही है, टारगेट यही है कि आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, कहीं भी कोई डाउट नहीं बचना चाहिए ताकि आप मैथमेटिक्स को एंजॉय करें। तो यहाँ पे हमने हायर मैथमेटिक्स में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर पिक करा है और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के पेपर में हमने अभी तक जो बातें कर ली, सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट की लिंक मैं देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप चैनल से भी जा सकते हो। वहाँ पे आपको एक मिल जाएगा बेसिक्स का फोल्डर, बेसिक्स की एक लेक्चर सीरीज मिल जाएगी, उसमें आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट, रिलेशन, बाइनरी ऑपरेशन, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म सारी चीजें डिस्कस करी हैं जो आपको जरूरी है बताना अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले। तो आप जरूर विजिट करिए बेसिक्स का फोल्डर। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट फोल्डर है नॉलेज कैप्सूल के नाम से। अपने लेक्चर की स्पेशलिटी यही, जैसे मैं आपको मुझे बताना है कि क्लाइन V4 ग्रुप क्या है, किसी भी सबसेट को सब ग्रुप कैसे प्रूफ करेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप क्या है, कोसेट्स क्या है, फैक्टर ग्रुप क्या है, साइक्लिक ग्रुप क्या है। तो ऐसी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, ऐसे जो मैथमेटिकल टूल्स हैं जो आपको जानना जरूरी है प्रॉब्लम ब्रेक करने के लिए, वो आपको नॉलेज कैप्सूल के फोल्डर में मिल जाएंगे। तो आप दो फोल्डर जरूर विजिट करिए, एक बेसिक्स का और एक नॉलेज कैप्सूल का, ठीक है। इन दोनों फोल्डर में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन कहीं भी होगी तो वो आपको मिल जाएगी इन दोनों फोल्डर में। इसके अलावा जो हमने जो लेक्चर सीरीज और रखी है उसमें आपको ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में एक लेक्चर सीरीज रखी है, कॉन्जुगेसी की एक लेक्चर सीरीज रखी है, और प्रेजेंट में जो आप लेक्चर आज का देखने वाले हो ये आपकी लेक्चर सीरीज चल रही है साइलो थियोरी के नाम से। पीटर साइलो एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने अपनी 3 इंपॉर्टेंट थियोरम्स दी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, बड़ी इंपॉर्टेंट है फाइनाइट ग्रुप थियोरी में। तो उस पर हम लोग बातें कर रहे हैं साइलो थियोरी के लेक्चर सीरीज में। जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे हम लोगों ने तीनों स्टेटमेंट्स वगैरह क्लियर कर रखे हैं। जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, साइलो थ्योरम्स के रिगार्डिंग हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम्स जो होते हैं मैथमेटिक्स में वो आपके कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। आज भी हम लोग प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पे ये प्रॉब्लम दिख रही होगी, आपकी स्क्रीन पे एक प्रॉब्लम दिख रही होगी, एग्जांपल 6। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देन आफ्टर इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। और जो हमने साइलो थ्योरी में अभी तक कॉन्सेप्ट लेक्चर सीरीज में सीख रखा उसी का यूज करते हुए प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो जरा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, शो दैट आपको दिखाना है, शो दैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 स्क्वायर डॉट 7 स्क्वायर मतलब कि 25.49। अभी आप सोच सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करने पे कुछ आएगा, आपको 25 को मल्टीप्लाई करना 49 से। आपको दिया है कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर 5 स्क्वायर डॉट 7 स्क्वायर हो तो मस्ट बी अबेलियन, वो ग्रुप आपका क्या होगा, अबेलियन होगा। तो वैसे तो मैंने आपको बता रखा अबेलियन ग्रुप क्या होते हैं, जरा जल्दी से रिपीट करता हूँ। देखिए, मैं अबेलियन अभी आपको रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर मैं अबेलियन रिपीट करता हूँ और सोल्यूशन भी देता हूँ आपको। देखिए, शो दैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 स्क्वायर डॉट 7 स्क्वायर मस्ट बी अबेलियन, मतलब आपको एक ग्रुप का ऑर्डर दिया गया है, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर 5 स्क्वायर डॉट 7 स्क्वायर हो जाए, अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर ये आ जाए तो वो ग्रुप आपका क्या होगा, अबेलियन होगा। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कितना इंपॉर्टेंट ये है आपका एग्जांपल प्रूफ, आपका कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपको नहीं पता ग्रुप में बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एलिमेंट कैसे हैं, लेकिन अगर ग्रुप का ऑर्डर ये 5 स्क्वायर डॉट 7 स्क्वायर हो जाए ना तो आप तुरंत बोल दीजिए कि वो अबेलियन है। अब जरा मैं आपको अबेलियन एक बार रिपीट करूंगा और फिर बताता हूँ कि प्रूफ कैसे करना है। एप्लीकेशन थ्योरम से प्रूफ पे जाएंगे। एप्लीकेशन थ्योरम हम मोस्टली यूज कर रहे हैं, आपको मास्टर हैंड बना रहे हैं एप्लीकेशन थ्योरम में। तो जरा मैं रिपीट करता हूँ अबेलियन को और फिर एप्लीकेशन थ्योरम के हेल्प से आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ चीजें, ठीक है। आगे प्रोसीड करता हूँ फिर। तो यहाँ पे देखिए आपकी प्रॉब्लम क्या थी, आपकी प्रॉब्लम ये है आपके पास कि अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर आपका ये हो जाए 5 स्क्वायर डॉट 7 स्क्वायर, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर आपका ये आ जाए तो आपको प्रूफ करना है कि वो ग्रुप आपका अबेलियन होगा। जरा जल्दी में से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, आपको, हालांकि बताया हुआ मैंने आपको। अगर कोई भी ग्रुप आपका जी है ना,
कोई भी ग्रुप जी कैसे होता है जरा देखिए, अगर एक नॉन एम्प्टी सेट आपके पास जी है और एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन है तो ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहलाता है, मैं आपको बेसिक्स में बता चुका हूँ। अगर ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपका क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इन 4 प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे तो ये आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपका ग्रुप हो जाता है, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपका ग्रुप हो जाता है। अभी ग्रुप में अगर नील सेबल एक नॉर्वे के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने आपसे बताया कि अगर ग्रुप एक एडिशनल प्रॉपर्टी होल्ड करने लगे कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी ये कहती है फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू द ग्रुप, अगर बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ए स्टार बी आपका बी स्टार ए के इक्वल आने लगे तो ये कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर ग्रुप कम्यूटेटिव हो जाए तो उसको नील सेबल के ऑनर में, चूंकि एवल ने इस बात को ऑब्जर्व करा था, हम बोल देते हैं कि ग्रुप आपका अवेलियन हो जाएगा। तो अभी अवेलियन समझ में आ गया, ऐसे ग्रुप्स जो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करें वो आपके अवेलियन ग्रुप कहलाते हैं। तो अपनी प्रॉब्लम को पकड़े रहिएगा, प्रॉब्लम को मत भूलिएगा मेरे एक्सप्लेनेशन के चक्कर में। प्रॉब्लम आपकी ये है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर 5 स्क्वायर डॉट 7 स्क्वायर है, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर ये है तो आप प्रूफ करके दिखाइए कि वो ग्रुप आपका अवेलियन होगा। तो जरा मैं आपको रिपीट आपको टूल देता हूं। मैं जस्ट प्रीवियस में भी एप्लीकेशन थ्योरम एक्सप्लेन करा था, यहाँ भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको एक बार फिर से। देखिए एप्लीकेशन थ्योरम एक मैंने आपको पढ़ाई थी, साइलो थ्योरम्स जो आपको पढ़ाई थी उनके कॉन्सिक्वेंस से बनी एक थ्योरम थी एप्लीकेशन थ्योरम। उसमें आपसे बोला गया था, उसमें आपसे ये बोला गया था कि अगर कोई भी ग्रुप आपका है, अगर कोई भी आपका ग्रुप है और उसके ऑर्डर को आप 2 प्राइम्स की पावर में, मैंने आपको जनरली वहां बोला था कि प्राइम्स के प्रोडक्ट में, लेकिन एप्लीकेशन थ्योरम का जनरल फॉर्म जो है वो ये है कि अगर आप किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को 2 प्राइम्स के पावर्स में ब्रेक कर पा जाओ, ये पी क्यू प्राइम नंबर है ना, इनकी पावर्स आर एस आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो अगर प्राइम्स की पावर्स में आप ब्रेक कर पा जाओ और जहां पे क्या हो ये आर एस अब आप भूल जाओ, पावर्स में ब्रेक कर पा जाओ, इसके बाद आप सोचिए कि ये पी क्यू जो है इनमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। इक्वल तो होने से रहे, क्योंकि अगर पी क्यू इक्वल हो जाते आपके तो आप क्यू की जगह पे अगर पी होता तो आर में पावर इंक्रीज कर लेते, अलग से लिखते ही नहीं। तो पी और क्यू आपके डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं जिनकी पावर्स में आपने ग्रुप के ऑर्डर को ब्रेक कर लिया। किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को अगर आप किसी 2 प्राइम्स की पावर्स में ब्रेक कर पा जाते हैं, तो मैंने आपको एक एप्लीकेशन थ्योरम पढ़ाई थी, वहां पे ये आपसे बताया था कि पक्की बात है 2 प्राइम्स की पावर में आपने लिखा तो कोई एक प्राइम बड़ा होगा कोई छोटा होगा। तो कुछ देर के लिए मान लेते हैं आपका क्यू बड़ा वाला प्राइम नंबर है, पी छोटा वाला प्राइम नंबर है, ठीक है। तो एप्लीकेशन थ्योरम आपसे जो कहती थी उसका 2 पोर्शन थे, यहाँ पे जो यूज होने वाला मैं उसको आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन थ्योरम आपसे कहती थी कि अगर जो बड़ा वाला प्राइम नंबर है ना, अगर जो बड़ा वाला प्राइम नंबर है ये 1 के कॉन्ग्रुएंट ना हो मॉडुलो पी की दुनिया में, मॉडुलो पी की दुनिया में अगर ये 1 के कॉन्ग्रुएंट ना हो ना, तो आपका जो ग्रुप है जिसके ऑर्डर को आपने पी और क्यू की पावर्स में लिख लिया है वो ग्रुप आपका अबेलियन हो जाएगा। अबेलियन भी हो जाएगा, साइक्लिक भी हो जाएगा, हालांकि अभी मुझे अबेलियन से मतलब है। तो एप्लीकेशन थ्योरम आपको वहां पे कहती थी कि अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर आप ऐसे लिख पा जाते हैं पी की पावर में और क्यू की पावर में, जहां पे पी और क्यू आपके प्राइम नंबर्स हैं, और आप पता कर लीजिए कि पी बड़ा है कि क्यू बड़ा है। अगर क्यू आपका बड़ा वाला प्राइम नंबर है और वो बड़ा वाला प्राइम नंबर 1 के कॉन्ग्रुएंट ना हो मॉडुलो पी की दुनिया में, तो आपका ग्रुप क्या हो जाएगा, आपका ग्रुप अबेलियन हो जाएगा। तो आपको अपना टारगेट दिख रहा है ना आपको, जरा ये मैं आपको कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन ये समझ में आ रही है? जिन स्टूडेंट्स को आ रही सो गुड, जिनको नहीं आ रही जरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। हालांकि अगर मेरे एक्सप्लेनेशन में कभी कुछ छूट जाए ना तो ये मत सोचिएगा मैंने एक्सप्लेन नहीं करा, आप तुरंत बेसिक्स और नॉलेज कैप्सूल विजिट करिएगा, वहां आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए आपको 18 नंबर है, आप इसको मॉडुलो 4 की दुनिया में, ये मॉडुलो एम बोलते ही मैथमेटिक्स की एक दुनिया हो जाती है। जैसे मॉडुलो 4 मैंने बोला, तो मॉडुलो 4 की दुनिया में आप 0 से लेके 4-1 यानी कि 0 1 2 3 0 1 2 3 तक के नंबर्स अब आप यूज कर सकते हो, और सारे अदर नंबर्स 100 200 जितने भी नंबर्स हैं सबको आप 0 1 2 में ब्रेक कर सकते हो मॉडुलो 4 की दुनिया में। अगर मॉडुलो 5 बोला तो मॉडुलो 5 बोला मैंने आपसे तो 0 1 2 3 4 तक कर सकते हो, मतलब मॉडुलो m है तो m-1 तक के नंबर यूज कर सकते हो। और ये मेथड क्या होता है लिखने का, देखिए जैसे मैंने आपसे 18 बोला, 18 को आप मॉडुलो 4 की दुनिया में लिखिए, मॉडुलो 4 के वर्ड में आप 18 को लिखिए। तो करना क्या होता है, यहाँ जो मॉडुलो m में ये जो m लगा होता है ना, जैसे यहाँ 4 लिखा है तो 4 से आप डिवाइड कर लीजिए जिसको कन्वर्ट करना है, और रिमाइंडर लिखिए। 4 से आप 18 को डिवाइड करिए, 4 से आप 18 को डिवाइड करिए, 4 4 जा 16, रिमाइंडर आपका 2 आएगा। तो इसको लैंग्वेज में बोलते हैं 18 इज इक्विवेलेंट टू 2 इन द वर्ड ऑफ मॉडुलो 4, मतलब 18 2 के बराबर है, 2 के इक्वल है, 2 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 4 की दुनिया में। और इसको ऐसे लिखते हैं, ये 3 लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इसको पढ़ते हैं 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 इन मॉडुलो 4,
ठीक है, ये आपका कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन है। और अगर मैं कुछ देर के लिए देखिए ये लिख दूं, मैं कुछ देर के लिए ये लिख दूं, मैंने सोचा नहीं, मैं तुरंत यहाँ पे लिख दूं 3 और ये कॉन्ग्रुएंस लगा दूं कि 18 आपका 3 के कॉन्ग्रुएंस है मॉडुलो 4 में, तो क्या मैं सही कर रहा हूँ? आप खुद दिमाग लगाइए कि क्या मैंने सही लिखा है। आप 4 से 18 को डिवाइड करिए और देखिए कि जो रिमाइंडर आ रहा है मैंने वो लिखा है। 4 से आप 18 डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16, रिमाइंडर आएगा 2, रिमाइंडर आएगा 2, और मैंने लिखा क्या, मैंने 3 लिखा है। इसका मतलब इसको क्रॉस कर देते हैं। 18 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 3 इन मॉडुलो 4। ठीक है, तो आपको समझ में अभी आ रहा है ना कि ये आपको समझ में आ रहा है Q इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो P। कैसे चेक करेंगे मॉडुलो P, कैसे चेक करेंगे? और अगर आप ये ऐसा हो जाता है Q और P के साथ, जहाँ पे PQ आपके क्या है, PQ प्राइम्स हैं जिनकी पावर में आपने ग्रुप के ऑर्डर को लिख लिया है, P रेस्ट पावर R Q रेस्ट पावर S, तो आपकी एप्लीकेशन थ्योरम आपसे कहती है कि वो ग्रुप जिसके ऑर्डर को आपने ऐसे लिख लिया है वो आपका अबेलियन होने जा रहा है। यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम आपकी? यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको दिया हुआ है कि कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर 5 स्क्वायर डॉट 7 स्क्वायर है, तो प्रूफ करिए कि वो ग्रुप अबेलियन है, प्रूफ करिए वो ग्रुप अबेलियन है। तो यहाँ पे P रेस्ट टू द पावर R Q रेस्ट टू द पावर S इस फॉर्मेट में लिखी हुई हैं चीजें अपने आप। ये आपका लक है, आपका फॉर्च्यून है कि अपने आप ऑर्डर लिखा है, अदरवाइज आप ब्रेक करते। यहाँ पे P कौन है? छोटा वाला प्राइम नंबर 5 है और बड़ा वाला प्राइम नंबर 7 है। बड़ा वाला प्राइम नंबर 7 है, छोटा वाला प्राइम नंबर 5 है। अब जरा जल्दी से आप ये भी चेक कर लीजिए, जल्दी से आप ये भी चेक कर लीजिए कि क्या बड़ा वाला प्राइम नंबर जो Q है ये 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए। इसको बड़े वाले प्राइम नंबर को छोटे वाले के मॉडुलो सिस्टम में, यानी कि Q को 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। तो Q आपका क्या था? बड़ा वाला प्राइम नंबर आपका 7 था, छोटा वाला प्राइम नंबर क्या था? 5 था। तो 7 क्या मॉडुलो 5 की दुनिया में 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है? ये जो मैंने कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन लिखी, क्या ये सही है? आप क्या करेंगे, आप 5 से डिवाइड करिए 7 को और देखिए, 5 से डिवाइड करिए 7 को, देखिए 1 आ रहा है कि नहीं। 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या आया? 2। 5 से जब आप 7 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, मतलब कि मॉडुलो 5 की दुनिया में 7 का इक्विवेलेंट जो है वो 2 है। 1 तो नहीं है ना। इसका मतलब मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने ये सही लिखा है कि 7 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है मॉडुलो 5 की दुनिया में। और जैसे ये चीजें वेरीफाई हुई, तुरंत आपकी एप्लीकेशन थ्योरम कहने लगी आपसे कि जो आपका ग्रुप है ना ये अबेलियन है, ये आपका ग्रुप अबेलियन है, क्योंकि इसके ऑर्डर को आपने ये P रेस्ट टू द पावर S Q रेस्ट पावर S के फॉर्मेट में लिख दिया और वो कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब आपका ग्रुप अबेलियन हो गया। अब अगर आपको फ्यूचर में कहीं भी ऐसे मिले ना कि कोई भी ग्रुप इस ऑर्डर का है 5 स्क्वायर डॉट 7 स्क्वायर, तो आपको कोई जरूरत नहीं है उस ग्रुप के बारे में कुछ भी जानने की, आप तुरंत बोल दीजिए वो ग्रुप आपका अबेलियन है। वो ग्रुप क्या है? आपका अबेलियन है। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई एप्लीकेशन थ्योरम की मदद से, एप्लीकेशन थ्योरम की मदद से, जो कि साइलो थ्योरम का कॉन्सिक्वेंस है। जरा हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। अभी जरा हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी। आपको प्रूफ क्या करना है? देखिए, प्रूफ दैट एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11 स्क्वायर डॉट 30 स्क्वायर, ये ध्यान से देखिएगा, आपको प्रूफ करना है कि कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर, प्रूफ दैट एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11 स्क्वायर डॉट 30 स्क्वायर इज अबेलियन। अभी जैसी प्रॉब्लम मैंने आपको डिस्कस कराई थी ना 5 स्क्वायर डॉट 7 स्क्वायर, सेम उसी पैटर्न पे सेम पूरी प्रॉब्लम है। यहाँ पे बस आपको ग्रुप का ऑर्डर दे दिया 11 स्क्वायर डॉट 13 स्क्वायर। आपको प्रूफ करना है कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर 11 स्क्वायर डॉट 13 स्क्वायर है तो वो ग्रुप आपका क्या होगा? अबेलियन हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न में कराइए प्रॉब्लम। जरा एप्लीकेशन थ्योरम नहीं रिपीट करूंगा, जरा मैं आपको कंडीशन चेक करके दिखा देता हूं जल्दी से, ठीक है? जरा कंडीशन दिखा देता हूं। देखिए, अभी सेम इसी पैटर्न पे आपने करा। अभी आपकी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, अभी आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपके ग्रुप का ऑर्डर आपको दिया है 11 स्क्वायर डॉट 13 स्क्वायर और आपको प्रूफ करना है कि ये अबेलियन है। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए, तो वहां पे क्या था? वहां पे हमने आपको प्रूफ करा था 5 स्क्वायर डॉट 7 स्क्वायर के लिए, और एप्लीकेशन थ्योरम आपको बताई थी ना कि P रेस्ट पावर R Q रेस्ट पावर S के फॉर्मेट में। एप्लीकेशन थ्योरम आपको बताई थी P रेस्ट पावर R Q रेस्ट पावर S के फॉर्मेट में लिख पा जाए, जहां पे Q आपका बड़ा हो P से और साथ में ये कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो यहाँ पे P और Q जरा आप आइडेंटिफाई करिए, जरा आप अपना दिमाग लगाइए, P और Q बताइए। देखिए, P आपका छोटा वाला प्राइम नंबर है तो ये 11 आपका P बन गया,
और आपका Q जो है वो 13 बन गया। R और S से हमें लेना देना है नहीं, पावर्स कुछ भी हो। तो छोटा वाला प्राइम नंबर 11, बड़ा वाला 13। अब जरा कॉन्ग्रुएंस रिलेशन चेक कर लेते हैं। होना चाहिए क्या, होना चाहिए आपका 13 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 11। अगर ये चीज सही हो जाए, ये कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन ट्रू हो जाए जो मैंने लिखा, यानी कि 13 1 को ना रिप्रेजेंट करे, मॉडुलो 11 की दुनिया में 1 13 को रिप्रेजेंट ना करे, तो आपका काम बन जाएगा, आपका काम पूरा हो जाएगा। 11 स्क्वायर और 13 स्क्वायर ऑर्डर वाला ग्रुप आपका अबेलियन हो जाएगा। एप्लीकेशन थ्योरम अभी अभी मैंने आपको बताई है जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है। तो जरा देखते हैं, 11 से 13 को डिवाइड करिए। 11 से आप 13 को डिवाइड करिए और देखिए कि क्या रिमाइंडर 1 मैंने लिखा है सही है गलत है। तो 11 से 13 को आप डिवाइड करेंगे तो क्या आना है आपका, 11 से 13 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 2, आपका आएगा 2, मतलब 13 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 नंबर 2 इन मॉडुलो 11, मतलब मॉडुलो 11 की दुनिया में आपका 13 2 के कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन चूंकि यहाँ पे 1 लिखा है तो मैंने अच्छा किया ना, इसको क्रॉस कर दिया, मैंने अच्छा किया इसको क्रॉस कर दिया। मतलब 13 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 1 इन मॉडुलो 11, मतलब बड़ा वाला प्राइम नंबर छोटे वाले के मॉडुलो सिस्टम में 1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। एप्लीकेशन थ्योरम फुलफिल हो गई कंडीशन। तो एप्लीकेशन थ्योरम आपसे फिर कह रही है कि कोई पेन लेने की जरूरत नहीं है, आपका ग्रुप अबेलियन हो गया। आपका ग्रुप अबेलियन हो गया जिसका ऑर्डर आपको दिया हुआ था पी रेस्ट पावर आर क्यू रेस्ट पावर एस के फॉर्मेट में, यानी कि आपकी प्रॉब्लम ये 11 स्क्वायर और 13 स्क्वायर जो दी थी जिस ग्रुप का ऑर्डर, उस ग्रुप के बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बोल दीजिए वो आपका अबेलियन ग्रुप है। तो देखा आपने, अबेलियन ग्रुप आपने कितना आसानी से प्रूव कर लिया सिर्फ एक एप्लीकेशन थ्योरम की मदद से, ठीक है। तो जरा नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं।